नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कर्ण रोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। थोड़ा यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा था, इसलिए वो लाइव नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अभी एक कर्ण विद्रति हमने पढ़ना है कि कान में एब्सेस हो जाता है। एब्सेस जो होता है एक तरह का ऐसा घाव होता है जो अंदर ही अंदर पकता है और वह मांस धातु तक, अस्थि धातु तक चला जाता है। और कर्ण विद्रति के पेशेंट को मुझे मेरे सर ने क्लिनिक में दिखाया था कि पूरा ईयर में एब्सेस हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, और जहाँ जो बोन होता है पूरा वहां तक वो फैल गया था। तो ये क्या बता रहे हैं माधव निदान में कि क्षताभिघात प्रभवस्तु विद्रति भवे तथा दोषकृतो अपरः पुनः सरक्त पितारुणमस्त्रमास्त्रवेत् प्रतोद धूमायन दाह चोषवान। जिन लोगों को हेलमेट न लगा के घूमने की आदत होती है ना, और गाड़ी अगर स्लिप हो गया एक्टिवा या स्कूटी पे, तो उनको क्षत हो जाता है, और क्षत होने के कारण अंदर अंदर खून जमा हो जाता है। किसी भी वजह से अगर चोट लग गया तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि कान में चोट लगने या क्षत होने, क्षत मतलब इंजुरी हो गया, चोट लग गया, तो कान में विद्रधि हो जाती है, अथवा दोषों के प्रकोप से भी कान में विद्रधि होती है। दोषों का प्रकोप है या आगंतुक कारण है, निज कारण या आगंतुक। दोष का प्रकोप मतलब वात पित्त कफ, तब कान से लाल या पीला रक्त स्राव होता है, मतलब रेड कलर का स्राव निकल रहा है। खून नहीं है ये स्राव निकल रहा है। और सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है। धुआं निकलने के समान मालूम होता है। दाह होता है, दाह, बर्निंग। और चूसने के समान कुछ चीज चूस रहे, सक कर रहे हैं, ऐसा चोष, बर्निंग वाला पीड़ा होती है। अब इसको हम दूसरा पढ़ते हैं माधव निदान में। ये दूसरा बुक में क्या बता रहे हैं कि कान में होने वाली विद्रति दो प्रकार की होती है। क्षतज होती है, घाव लगने से उत्पन्न, अथवा अभिघातज, किसी भी प्रकार से चोट लगने से। क्षत हो रहा है या अभिघात। क्षत मतलब छिल जाना थोड़ा, अभिघात मतलब बहुत ज्यादा इंजुरी, अंदर की इंजुरी होना। दोनों एक ही शब्द है, लेकिन दोनों का मुक्का मार लगता है, मतलब जोर से जो चोट लगती है उसका थोड़ा इंटेंसिटी के आधार पे हम लोग दो भाग करते हैं। एक क्षत होता है और एक अभिघात होता है। अभिघात मतलब ज्यादा ज्यादा डीपली अगर वो उसका असर हो रहा है तो अभिघात होता है, और थोड़ा हुआ तो क्षत होता है, ऐसा बोला जाता है। ये दोनों भेद आगंतुक विकृति के परिवेश में आते हैं। और दूसरा क्या है, वातादि दोष जनित, वात पित्त कफ के प्रकोप होने से। कभी कभी सर्दी होती है ना, प्रतिशाय होता है, वहां से वो इन्फेक्शन जाता है, और कान का जो ट्यूब होता है, इशूशियन ट्यूब, वहां से वो इन्फेक्शन होकर विद्रधि हो जाती है। तो इन विद्रधियों के उत्पन्न होने पर कान से लाल, पीला और अरुण वर्ण का, अरुण मतलब थोड़ा सा रेडिश, ग्रेइश, ब्राउनिश, ऐसा अरुण वर्ण का स्राव निकलता है। इनमें सुई चुभाने की सी पीड़ा होती है। मुंह से धुआं निकलने की सी अनुभूति होती है। दाह और चूसने की सी पीड़ा कान में होती है। वक्तव्य में बोल रहे हैं कि इनका प्रमुख लक्षण है कर्ण प्रदेश में तीव्र पीड़ा होना, खाने, चबाने तथा बातचीत करने पर भी पीड़ा का होना, क्योंकि सब मैंडिबुलर ज्वाइंट जो है, वहां जो ज्वाइंट है मैंडिबल का और ऊपर का बोन का, वहां पे विद्रति फैल जाती है, तो बोलने में तकलीफ होने लगती है। उसी तरह से
कुछ ही दिनों में कान में से गाढ़ा कुएं निकलता है। अब पस आएगा तो वहां पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ज्वर आदि के लक्षण भी कभी कभी देखे जाते हैं। वास्तव में कर्ण विद्रदी कान में उत्पन्न फोड़े का नाम है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि कर्ण विद्रदी माह शताभिघात प्रभवस्तु इत्यादि। शत प्रभवो अभिघात प्रभवश्च शताभिघात प्रभवो आगंतुकत्वादेकत्वम् एवं वातादिजस्यापि दोषजत्वादेकत्वम् सरक्त पित्तारुणमस्त्रमास्त्राव्यदेति अस्त्रमास्त्रावं सरक्तं पितारुण वर्णत्वं च सर्वस्य वात पित्त कव संभवात्। यहाँ पे तालिका दी है, एक टेबल दिया है। आगंतुक मतलब ट्रॉमेटिक, इसमें दो तरह के ट्रॉमा होते हैं, एक क्षतज और एक अभिघातज। दोषज है वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, तीनों दोषों से। हिंदी में क्या बोल रहे हैं कि शताभिघात प्रभवस्तु इत्यादि पद्य द्वारा कर्ण विद्रदि की व्याख्या की जा रही है। शत प्रभव मतलब अभिघात, चोट आदि लगने से उत्पन्न। शतज तथा अभिघातज ये दो भेद आगंतुक के हैं, अतएव इनको एक ही वेद माना गया है। सरक्त पित्तारुणम मस्त्र मास्त्रावेदेति, लाल पिलर अरुण वर्ण वाला, इसमें से स्त्राव निकलता है। यहाँ अंस्त्र का प्रभाव आस्त्राव है जो प्रसंगोचित है, मतलब इसमें रक्त का भी होता है, किंतु अन्यत्र इसका अर्थ आंसू, आंसू भी होता है और रक्त भी होता है। आस्त्राव के लाल पीले अरुण वर्ण का होने में वात पित्त कफ का है। अगर रेड कलर का हो रहा है तो उसमें पित्त का है, नहीं पित्त पीले रंग से हो जाएगा। वात से पित्त, वात से लाल रंग का होगा और कफ से अरुण होगा, या अरुण शायद वात से होता है। जो भी है वात पित्त कफ का प्रभाव है, इसलिए ये निकलता है। अब होता है कर्णपाक, ओटाइटिस मीडिया जो रहता है, कान पक जाना, ये पढ़ेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप कृपया पढ़ेंगे प्लीज। जी नमस्कार सर। कर्णपाक और प्रणाम पूतीकर्णक सर, थैंक यू सर, पढ़िए सर। कर्णपाक और पूतीकर्णक के लक्षण। कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथ विक्लेद कद् भवेत्। कर्ण विद्रदी पाकाद् वा जायते च अम्बु पूर्णात्। पूयं सर्वती तिर्वा सज्ञेः पूतीकर्णकः। पित्त के प्रकोप से कान में विद्रदी होने और पकने से अथवा पानी भर जाने से कान में दुर्गंध अथवा गीलापन होता है, इसे कर्णपाक कहते हैं। कान से पीप निकलता है और दुर्गंध आती है, इसे पूतीकर्णक कहते हैं। टिप्पणी में बताया इन्होंने इन दोनों रोगों में प्राय पीड़ा नहीं होती है और कभी होती भी है। जी हाँ, तो इसमें बोले हैं कि पित्त का प्रकोप, जहां जहां पित्त रहता है वहां पे पाक होता है। वो भी पित्त है, अनावश्यक पित्त है। तो पित्त का प्रकोप होने से, कान में विद्रदी होने से और पकने से अथवा पानी भर जाने से कान में दुर्गंध आती है अथवा गीलापन होता है, इसे कर्णपाक कहते हैं। कान से पीप निकलता है और दुर्गंध आती है, इसे पूतिकर्णक कहते हैं। इन दोनों रोगों में प्राय पीड़ा नहीं होती और कभी होती भी है। पेन कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन वो कान पक जाता है। एक और चीज पढ़ना है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये पढ़ दीजिए, कर्णपाक के लक्षण। बड़ा करूं, इससे जाएगा, दिया है सर। बड़ा कर दिया। हाँ सर, ये पित्त विकार से उत्पन्न होने वाले कर्णपाक यानी कान का पकना रोग में सड़न और गीलापन होता है। यह कर्णपाक कान में पैदा हुई विद्रदी के पकने से अथवा कान में पानी भर जाने से हो जाता है। वक्तव्य में कहा इन्होंने कर्णपाक को हर्पीज कह सकते हैं। चलो गया। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी देखिए कर्णपाक सर, को, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। वक्तव्य में कहा कर्णपाक को हर्पीज कह सकते हैं। हर्पीज का अर्थ है परिसर्प रोग, जिसका वर्णन सुश्रुत निदान 5/12 में दिया गया है। परिसर्प नामक क्षुद्र कुष्ठ में शरीर त्वचा के ऊपर धीरे धीरे फैलने वाली एवं श्राव युक्त पीड़िकाएं निकल आती हैं।
वास्तव में कान के भीतरी अवयवों की समुचित प्रकार से सफाई न करने या परिसर्प को खुजलाने से निकले हुए श्राव का संपर्क कान के भीतर हो जाने से यह कर्णपाक हो जाता है। जी। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पित्त के विकार से उत्पन्न होने वाले कर्णपाक, कान का पकना रोग में सड़न और गीलापन होता है। यह कर्णपाक कान में पैदा हुई विद्रदी, फोड़े के पकने से अथवा कान में पानी भर जाने से हो जाता है। कर्णपाक को हर्पीस भी कहते हैं। हर्पीस का अर्थ है परिसर्प रोग, इसका वर्णन सुश्रुत निदान स्तन 5.12 में कहा है। परिसर्प नामक क्षुद्र कुष्ठ में त्वचा, शरीर की त्वचा के ऊपर धीरे धीरे फैलने वाली स्राव पीड़िकाएं होती हैं। विसर्प अलग होता है और परिसर्प परिसर्प अलग होता है। विसर्प जो होता है वो महाकुष्ठ, मतलब कुष्ठ का अलग टाइप रहता है, वो मतलब कुष्ठ जैसा ही संप्राप्ति रहते हैं, वो अलग रहते हैं। और ये परिसर्प क्षुद्र कुष्ठ में धीरे धीरे फैलने वाली स्राव युक्त पीड़िकाएं होती हैं। वास्तव में यह कान के भीतरी अवयव में समुचित सफाई न करने से या परिसर को खुजलाने से वो स्राव का संपर्क कान में भीतर हो जाने से कर्णपाक हो जाता है। मतलब परिसर, ये एक अलग चीज हमने पढ़ा है, लेकिन ये कान में हो जाता है, ये पहली बार पढ़ा। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर प्लीज। कर्णपाक लक्षण महा, कर्णपाक इत्यादि कोत विक्लेद। कर्णपाक लक्षण। हाँ जी। कर्णपाक लक्षण महा, सर आपको कर्णपाक दिख रहा है? दिख रहा है सर? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही कर्णपाक आवाज तो कुछ सर। आ रही है ना? कर्णपाक लक्षण महा, कर्णपाक इत्यादि कोथ विक्लेद गदिति कोथ पूति भावा विक्लेद आदृता ननु कर्ण गुह्य लक्षणे पित्तेन शोषण मुक्तम तत्कत्माद्रता एवं विकार जनक कर्म सहकारिणा द्रवाम शोषितृत्तेन पित्तेनाद्रता तत्र त्वेतद्यप विपरीत त्वेन शोषः। कर्णपाक इत्यादि पद द्वारा कर्णपाक के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। कोथ विक्लेद कृतिति, अर्थात कोथ का अर्थ है सड़न के साथ दुर्गंधित होना तथा विक्लेद का अर्थ है गीलापन। शंका में गायों ने कर्णगूथ नामक रोग के लक्षण में कर्ण स्क्रीन चला गया सर, तो प्रॉब्लम है। हाँ, पढ़िए सर। हाँ, कहाँ तक? कर्णगूथ नामक रोग में के लक्षण में कर्णमूल का पित्त द्वारा सूखना कहा गया है, तो यह आर्द्रता कैसी? इसका समाधान क्या है? इन्होंने इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। कर्णपाक नामक रोग को उत्पन्न करने में सहकारी यानी सहायक द्रवांश से उद्रिक्त उभरे हुए पित्त द्वारा यहाँ आर्द्रता यानी गीलापन का वर्णन किया गया है। वहां कर्णगूथ रोग में इसके विपरीत प्रभाव होने से पित्त द्वारा कर्ण सूखता है। जी। कर्णपाक इत्यादि पद द्वारा कर्णपाक के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। कोथ विक्लेद विदिति, कोथ का अर्थ है सड़न के साथ दुर्गंध होना तथा विक्लेद का अर्थ है गीलापन। सड़न भी हो रही है और यहाँ पे गीलापन है। कर्णगूत नाम का मतलब लक्षण में कर्णमल का पित्त द्वारा सूखना कहा गया है, तो यह आर्द्रता कैसी? इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। कर्णपाक नामक रोग को उत्पन्न करने में सहकारी सहायक द्रवांश से उद्रिक्त यहाँ आर्द्रता किया गया है। वहां कर्णभूत रोग में इसके विपरीत प्रभाव होने से पित्त द्वारा कर्ण, और कुछ दिया है क्या? पूतिकर्ण, ये हम पहले उस वाले बुक से पढ़ते हैं। नहीं, पूतिकर्ण उसमें पढ़ लिया है, इसमें पढ़िए सर। इस बुक में वाला पढ़ दीजिए हिंदी में। थोड़ा सा सर नीचे आपको दिख रहा है? दिख रहा है सर, लेकिन थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा। 1 मिनट में करता हूँ। हाँ, आप पढ़िए। पूति कर्ण के लक्षण। यम स्रवती पूतिम वा स ये पूति कर्ण का। जिस कर्ण रोग में कान से या दोनों कानों से दुर्गंध युक्त हुए यानी मवाद निकलता हो उसे पूतिकर्ण कहते हैं। वक्तव्य में बता रहे हैं सुश्रुत के अनुसार पूतिकर्ण का स्वरूप इस प्रकार है। स्थिते कफे पूतिकर्ण का है। सूत्र अर्थात कर्णगत स्रोतों में कफ दोष के रुक जाने पर
और पित्त की गर्मी से उसके पिघल जाने के कारण अत्यंत दाहयुक्त, वेदना रहित अथवा वेदना युक्त गाढ़ा तथा दुर्गंधित जो स्राव होता है, उस रोग को पूतिकर्ण कहते हैं। इसी को पूतिकर्णक भी कहा गया है। इसमें स्राव अथवा गाढ़ा पुए भी बहने लगता है। वास्तव में सुश्रुत ने इस अध्याय में कर्ण विवर में होने वाले रोगों का वर्णन किया है, और कर्णपाली या कर्ण शष्कुली में होने वाले रोगों का वर्णन सुश्रुत सूत्र 16 तथा सुश्रुत चिकित्सा 25 में किया गया है। अतः इन्हें यथास्थान विस्तार से देखें। सुश्रुत के मत से 28 कर्णगत रोग होते हैं। देखें सुश्रुत उत्तर स्थान 20/3-5 जी। Disturbance, क्या बोलूं? सर सुनाई दे रहा है? नेटवर्क आ रहा है? हाँ जी यार, शशि मैडम आवाज है? आ रही है, आ रही है सर। जी सर, आ रही नेटवर्क, है। हाँ, तो ये पूरा कंप्लीट कर दीजिए। मैं पढ़ूं? भाव प्रकाश में पूती कर्ण का लक्षण इतना अधिक दिया है। कर्ण विद्रधि पाकेन कर्णे वारी पूर्णात्, जिसे माधव कर्ण ने कर्ण पाक का लक्षण माना है। वास्तव में यह भी एक प्रकार का दुर्गंध युक्त कर्ण श्रावी है। केवल अंतर इतना है कि इसमें गाढ़ा कुएं भी निकलता है, श्राव गाढ़ा नहीं होता। जी सर। इसमें बोल रहे पुतिकर्ण, जिस कर्ण रोग में कान से अथवा दोनों कानों से दुर्गंधित कोई मवाद निकलता हो, ओटाइटिस मीडिया हम लोगों ने पढ़ा है, इसका उसको पुतिकर्ण कहते हैं। सुश्रुत के अनुसार पुतिकर्ण है स्त्री का पुतिकर्ण। सुश्रुत उत्तर 51/15 में बोला है, और कर्ण के स्रोतों में कफ दोष के रुक जाने से वेदना युक्त गाढ़ा और दुर्गंधित जो स्राव होता है, उस रोग को पुतिकर्ण कहते हैं। इसी को पुतिकर्णक भी कहा गया है। इसमें स्राव और गाढ़ा कुएं भी बहने लगते हैं। वास्तव में सुश्रुत ने इस अध्याय में कर्ण विवर में होने वाले रोगों का वर्णन किया है, और कर्णपाली या कर्ण शष्कुली में होने वाले रोगों का वर्णन सुश्रुत सूत्र 16 तथा सूत्र सुश्रुत चिकित्सा 25 में कहा किया है। अतः इन्हें यथास्थान विस्तार से देखें। सुश्रुत के मत से 28 कर्णगत रोग होते हैं। देखें सुश्रुत उत्तर 20/3/5। भाव प्रकाश में पुतिकर्ण का लक्षण इतना अधिक दिया है। कर्ण विद्रति पाकेन कर्णे व वारिपुनात्, इसे माधव कर्ण ने कर्ण पाक का लक्षण माना है। वास्तव में यह भी एक प्रकार का दुर्गंध कर्ण स्राव ही है। केवल अंतर इतना ही है कि इसमें गाढ़ा कुएं भी निकलता है, स्राव गाढ़ा नहीं होता है। हाँ, इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए सर। पूति कर्ण लक्षण महा पूयम इत्यादि पूतिमिति क्रिया विशेषणम वा शब्दो अत्र समुच्चय तेना वेदनत्वम संवेदनत्वम वा घनस्रावित्वम च समुच्यते। श्राव नियमाच कर्णस्रावादस्य भेदः तथा च उक्तम सुश्रुते श्रोतम स्थिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा विलीयमाने रस संप्राप्ति संप्राता संप्रता पिते अवेदनो वायत सवेदनो वा घनम श्वेत पूति च पूतिकर्णक इति। सुश्रुत उत्तर 20/15। पूतिमान कर्ण है, पूतिकर्ण। पूयम इत्यादि पद्यार्थ द्वारा पूतिकर्ण के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। पूतिमिति यह श्रवती क्रिया का विशेषण है। यह श्राव पूय का होता है। यहाँ श्राव सबसे कान के छिद्र से पूय का निरंतर निकलते रहना, ऐसा अर्थ ग्रंथकार को अभिष्ट है। यहाँ वाह शब्द
समुच्चार्चक है। इसमें पूर्ण श्राव का वेदना युक्त होना अथवा वेदना रहित होना तथा गाढ़ा श्राव का होना ये अर्थ लिए जाएंगे। खन श्राव होने के कारण पहले कहे गए कर्ण श्राव नामक रोग से यह भिन्न माना जाता है। जैसा कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है, श्रोत स्थिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा विलीयमाने भ्रश संप्रतापिते अवेदनो वायत सवेदनो वा बलम सवेद पूति च पूति कर्णका। सुश्रुत उत्तर तंत्र 20-15 इति। इसका अनुवाद ऊपर वक्तव्य में दिया गया है। दुर्गंध युक्त कर्ण रोग को पूतिकर्ण कहते हैं। जी देखिए ये पूरे स्त्राव का बारे में बता रहे हैं। नेटवर्क आ रहा है ना? ये प्लीज एक जी बार आ रहा पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए सर। है। पूयम इत्यादि पद्यार्थ द्वारा पूतिकर्ण के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। पूतिमिति यह श्रवती क्रिया का विशेषण है। यह श्राव पूय का होता है। यह श्राव सबसे कान के छिद्र से पूय का निरंतर निकलते रहना, ऐसा अर्थ ग्रंथकार को अभिष्ट है। यह वह शब्द समुच्चार्चक है। इससे पूर्व श्राव का वेदना युक्त होना अथवा वेदना रहित होना तथा गाढ़ा श्राव का होना ये लिए जाएंगे। घन श्राव होने के कारण पहले कहे गए कर्ण श्राव नामक रोग से यह भिन्न माना जाता है। जैसा कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है, श्रोतः स्थिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा विलीयमाने रस संप्राप्त पिते अवेदनो वायत संवेदनो सवेदनो वा घनम स्रवेद पूति च पूति कर्णका। सुश्रुत उत्तर तंत्र 20/15 इति। इसका अनुवाद ऊपर वक्तव्य में दिया गया है। दुर्गंध युक्त कर्ण को पूतिकर्ण कहते हैं। जी सर। हाँ तो क्या है कि पूयम मतलब ये पद्य अर्ध है आधा। इसमें पूतिकरणों के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। पूतिमिति यह स्त्रवती क्रिया का विशेषण, यह स्त्राव पूय का होता है। यहाँ स्त्राव शब्द से कान के छिद्र से पूय का निरंतर निकलते रहना, ऐसा अर्थ ग्रंथकार को अभिष्ट है। यहाँ वह शब्द समुच्चार्थक है। इससे पूरे स्त्राव का वेदना युक्त होना अथवा वेदना रहित होना तथा गाढ़ा स्त्राव करना यह अर्थ लिए जाएंगे। घन स्त्राव होने के कारण पहले कहे गए कर्ण स्त्राव नामक रोग से भिन्न माना जाता है। जैसा कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है, स्रोतस्थिते श्लेष्मणि पित्त तेजसा विलीयमाने वृष संप्रापिते अवेदनो वात सवेदनो वा घनम स्रवेद पूति च पूतिकर्णका। ये बोला है दुर्गंध युक्त कर्ण रोग को पूतिकर्ण कहते हैं। दुर्गंध युक्त है यहाँ पे। तो हमें और पढ़ना है, लेकिन हम कर्ण शोथ वगैरह कल पढ़ेंगे। अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। हम लोग फिर अभी 8 बजे चरक संहिता का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज्ञा दे दीजिए, फिर हम आधा घंटा बाद मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।